अबॉर्शन दो कारण होता है, जो मतलब कारण तो खैर अनेक है, बट जो दो मेन कारण है क्रोमोसोमल अनोमली और ये सब को हम हटा के चल रहे हैं क्योंकि वो कारण बहुत रेयर होता है। तो यूट्रस जहां वो देखता है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और पेशेंट चल फिर रही है तो वो नीचे से खुल जाता है और जिंदा स्वस्थ बच्चा बाहर निकलता है। किसी को हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन होता है, हम लोग बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब जरूर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करता है, थोड़ा बहुत। आपको अपने ब्लड को प्योरीफाई करना होता है, अपने यूट्रस को मजबूत करना होता है, मेडिकेशंस की जरूरत होती है जो आपके बच्चे को इतना बुलंद बना दे कि बिना बेड रेस्ट के भी वो पूरा 9 महीना पार करे। नमस्ते, मैं डॉक्टर शारिका रॉय। आज मैं आपको कुछ गलतफहमियां अगर किसी को अबॉर्शन को लेकर है प्रेगनेंसी के दौरान, उसको अगर जितना भर हो सके आपके विचारों को हम खोलना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है डॉक्टर के लिए और मरीज के लिए भी, पहला 3 महीना स्पेशली पहले बच्चे में ना, अगर पहली बार कोई मरीज मेरे पास आती है जस्ट प्रेग्नेंट होकर, मेरे को लगता है कि अगर वो पेशेंट अबॉर्ट कर गई क्योंकि उसका केस वैसा था, वो इल्जाम डॉक्टर पे पड़ेगा कि हम कुछ दवाई दी और पेशेंट बच्चा मर गया। नेवर, नो मेडिसिन कैन एनी डॉक्टर गिव, कभी भी धरती पे, कि वो बच्चे को मार देगी बिना पेशेंट के चाहत के। अबॉर्शन अगर करना चाहती है तो अबॉर्शन की दवाई हम लोग देते हैं। जो फॉलिक एसिड, इकोस्प्रिन, जो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं वो बच्चे को मारता नहीं है। हम लोग नॉर्मली देंगे, अब हम कोई भी पेशेंट प्रेग्नेंट होकर आएगा तो फॉलिक एसिड और ये सब विटामिन डी ये सब तो हम लोग देंगे ही। वो दवाई खाएगी, 15-20 दिन में आएगी, ब्लीडिंग हो रहा है, अबॉर्शन हो गया, डॉक्टर साहब आपके कारण, आप दवाई दी, आपकी है। इसलिए प्रेग्नेंट पेशेंट से तो दुनिया का मुझे लगता है कि हर डॉक्टर डरता है कि यदि बच्चे को कुछ हुआ, उसके नसीब, उसके मदर के बॉडी के कारण, बट द ब्लेम विल गो ऑन, इवन अगर वो नारियल पानी पी ली ना तो उस नारियल वाले का वाट लग जाएगा कि वो नारियल पानी पीने से उसको अबॉर्शन हुआ। इतना ज्यादा लोग कोरिलेट करता है फूड एंड अबॉर्शन को या एनी इनटेक विद अबॉर्शन। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप कुछ भी खा लो, बच्चा इतना थेथर होता है, अगर वो स्वस्थ है आपकी और आपके मदर का शरीर बुलंद है, आप कुछ भी कर लो, अबॉर्शन नहीं होता है। और यदि अबॉर्शन होना हो, आप कंप्लीट बेड रेस्ट तो छोड़ दीजिए, आप उल्टा मरीज को पंखे से लटका दीजिए, वो तब भी अबॉर्ट करेगी। इसलिए ये भ्रांति समाज से निकलना, वी हैव टू बी वेरी साइंटिफिक। इतना दकियानुसी विचारों के साथ हम लोगों को इलाज अपना नहीं करना चाहिए। एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी हो सकता है अबॉर्शन हो, उसके लिए इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया खत्म हो गई यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। देयर आर मेनी मेडिकेशंस, बहुत सारी चीजें हैं। यदि आपका केस वैसा है, अपने शरीर को समझो, अपनी कमजोरियों को समझो और उसका इलाज मांगो, उसका इलाज करो, और डेफिनेटली आप फिर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी लेकर एक 9 महीने का बच्चा अपने पेट से जरूर निकालेंगे। ये सब भ्रांतियां हैं कि भारी सामान उठाने से अबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि यदि भारी सामान उठाने से अबॉर्शन होता, मजदूर के घर में बच्चे नहीं होते, क्योंकि एक मजदूर ऐसी नहीं है जो एक बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीना भूखे बैठे रहे। वो सुबह कमाती है तो रात को खाती है। वो बच्चा पेट में अगर रखेगी, उसके बावजूद वो ईंटा ढोकर बिल्डिंग्स बनाने में मदद करती है। मदद क्या, वो उसका रोजी रोटी है, उसको वो करना ही करना है। तो इसीलिए, बट येस ऑफ कोर्स, किसी को हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन होता है, हम लोग बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब जरूर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करता है, थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करता है। भारी सामान प्रेगनेंसी में अबॉर्शन नहीं हो उसके लिए नहीं, भारी सामान प्रेगनेंसी में इसलिए नहीं उठाना चाहिए क्योंकि आपका कमर में दर्द करवाता है और बहुत सारे अदर बैक पेन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। बेड रेस्ट जरूर दिया जाता है जिस पेशेंट को अबॉर्शन का हिस्ट्री है, बट केवल बेड रेस्ट से आप पेशेंट को नहीं बचा सकते हैं। आपको अपने ब्लड को प्योरीफाई करना होता है, अपने यूट्रस को मजबूत करना होता है,
मेडिकेशंस की ज़रूरत होती हैं जो आपके बच्चे को इतना बुलंद बना दे कि बिना बेड रेस्ट के भी वो पूरा 9 महीना पार करे। अनलेस आपका सर्विक्स बहुत कमज़ोर है। यस, अगर आपको अबॉर्शन हो रहा है 3rd और 7th मंथ के बीच में, तो ये अबॉर्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ योर शारीरिक प्रॉब्लम, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर ब्लड प्रॉब्लम, इट इज बिकॉज ऑफ योर यूट्रस का प्रॉब्लम। यूट्रस में प्रॉब्लम है, आपका यूट्रस का जो मुंह है वो ढीला है। जहां आप थोड़ा सा खड़ी होती हैं तो बच्चे का प्रेशर ग्रेविटी के कारण उसको उस बच्चेदानी के मुंह से बाहर निकाल देता है। इस कंडीशन में बेड रेस्ट एकदम 100% हर मरीज को करना होगा। इसको कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इसलिए अबॉर्शन सिर्फ हो गया इज नॉट द यू कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन। उसमें आपको सोल्यूशन, अबॉर्शन किस महीने में हुआ और क्यों हुआ ये जानना जरूरी है, तभी आपका इलाज सटीक होगा। अबॉर्शन 2 कारण होता है, जो मतलब कारण तो खैर अनेक है, बट जो 2 मेन कारण है, क्रोमोसोमल अनोमली और ये सब को हम हटा के चल रहे हैं क्योंकि वो कारण बहुत रेयर होते हैं। जो नॉर्मल कारण होते हैं वो 2 होते हैं। एक है चाहे कि पेशेंट का ब्लड में कहीं कुछ कमी है जिसके कारण वो बच्चे को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं दे पा रही है, उसके कारण उसको बार बार अबॉर्शन, IUGR, कमज़ोर बच्चा, पानी कम होना, ये सब प्रॉब्लम होता है। उसका इलाज 100% अलग है। और दूसरा अबॉर्शन होता है एनाटॉमिकली, मतलब यूट्रस अपने में असमर्थ है एक बच्चे को 9 महीने का बोझ लेकर उसको वहां तक लेके जाना। तो यूट्रस जहां वो देखता है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और पेशेंट चल फिर रही है, तो वो नीचे से खुल जाता है और जिंदा स्वस्थ बच्चा बाहर निकलता है। अबॉर्शन में ये हिस्ट्री बहुत जरूरी है जानना कि जो बच्चा वो बाहर निकाली, क्या वो मरा हुआ बच्चा था, वो पेट के अंदर मर गया था और वो तब निकला था, वो सड़ा हुआ बच्चा था, या वो एकदम ताजा बच्चा था। एंड वो बच्चेदानी होल्ड, बच्चे में बच्चा नहीं मरा, माँ उसको पोषण अच्छे से दे रही थी, उस बच्चे को जिंदा रखी हुई थी, परंतु बच्चेदानी उसको होल्ड नहीं कर पाए, उसको पकड़ नहीं पाई और वो खुल के उसको गिरा दी। तो दोनों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एकदम अलग होता है।